श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 30। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में समझाते हुए आगे बताते हैं कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली यह आत्मा का भेदन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे मारा नहीं जा सकता। तो शोक किस बात का है? जब वह मरती ही नहीं है तो तुम किस बात का शोक कर रहे हो? सिर्फ इस नश्वर शरीर को समाप्त करने का शोक, जिसके लिए व्यक्ति को कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा तो अजर अमर है और उसको समझना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। आज तक जो भी व्यक्ति आत्मा को समझ गया वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। अतः इस आत्मा को समझो, क्योंकि तुम एक शरीर को मार रहे हो, न कि आत्मा। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। अवध्य का अर्थ है जिसका वध नहीं किया जा सके। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 30 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रासायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।